हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 14। कह रहा है कंसाइडर एफ जिसका डोमेन है 1 2 3 और को डोमेन है ए बी सी। एक ऐसा फंक्शन है जो गिवन है इस तरह से कि फंक्शन एफ में 1 रखने पर एलिमेंट आ रहा है आपका ए, इमेज आ रहा है ए, और 2 रखने पे इमेज आ रहा है बी, 3 रखने पे इमेज आ रहा है सी। फाइंड द एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। हमें एफ इनवर्स का एफ इनवर्स फाइंड करना है ऑफ फंक्शन एफ इनवर्स। क्या कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स दिस ऑफ एफ इनवर्स, यानी एफ इनवर्स फंक्शन का हमें इनवर्स फाइंड करना है। ऑल्सो सो डैट कि फंक्शन के इनवर्स का इनवर्स वही फिर फंक्शन होता है। तो हमारे पास फंक्शन एफ कैसे डिफाइन है, जिसके डोमेन 1 2 3 है और को डोमेन जो है ए बी सी है, और यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन में कि 1 रखने पर इमेज आ रहा है ए, 2 रखने पर बी आ रहा है एंड 3 रखने पे सी आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है। अगर मैं इसे एरो डायग्राम से दिखाऊं, यहाँ पे ये डोमेन हो गया और यहाँ पे मैं को डोमेन ले लेता हूँ। तो डोमेन में एलिमेंट है 1 2 3, को डोमेन में एलिमेंट है ए बी एंड सी। 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है एंड 3 का इमेज सी है। तो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है, और इसके को डोमेन के हर एक एलिमेंट के यहाँ प्री इमेज भी है। तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन 1 1 एंड 2 दोनों है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन जिसका एलिमेंट है 1 2 3 हैविंग distinct image in codomain ABC. Therefore, function f is 1 1। फंक्शन f क्या है? 1 1 है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि every element of codomain ABC having pre-image in its domain 1 2 3 under the function f, therefore f is unto। तो 1 1 unto है, तो लिख सकते हैं कि hence f is an इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया तो इसका इन्वर्स क्या होगा? तो एफ इन्वर्स जो आएगा उसके एलिमेंट आ जाएंगे A1, इसी ऑर्डर पेयर को पलट के लिख देंगे, B2 एंड C3। अब कह रहा है कि इसका इन्वर्स निकालिए, इस एफ इन्वर्स का इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स का इन्वर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1A, इसको पलट देंगे ऑर्डर पेयर को, 2B 3C। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आया है एक्चुअल में ये फंक्शन एफ ही था ना जी। तो हमने दिखा दिया कि फंक्शन एफ के इनवर्स का इनवर्स फिर वही फंक्शन एफ ही हो जाएगा। ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। फंक्शन एफ आर टू आर, डोमेन भी आर है और को डोमेन आर है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 10x + 7। फाइंड द फंक्शन जी जो आर टू आर पे डिफाइन है सच दैट यहाँ पर एफ और जी का कंपोजिशन और जी ऑफ एफ का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो। यानी कि हमें ऐसा फंक्शन निकालना है जी जो उसके साथ इस फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी कर देता है। तो हम लोग जानते हैं वो इनवर्स ऑफ द फंक्शन ही होगा। हमें एक्चुअल में इस फंक्शन का इनवर्स ही ना निकालना होगा जी, है ना। वो फंक्शन क्या होगा जी? वो एक्चुअल में उस फंक्शन का इनवर्स ही होगा। तो हमारे पास हमें एक ऐसा फंक्शन we have to find, ऐसे लिख सकते हैं, we have to find a function g जो r to r पे डिफाइन है such that जिसका फंक्शन f के साथ कंपोजिशन या g के साथ f का कंपोजिशन दोनों कंडीशन में आइडेंटिटी होगा उनके डोमेन पे, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन g जो होगा वह इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। फंक्शन एफ का क्या होगा? इनवर्स ही होगा। तो इनवर्स निकालना है तो हमारे पास ऊपर फंक्शन एफ
R2R दिया है किस तरह से जी, fx इक्वल टू में 10x प्लस का 7। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, यानी 1 1 और 2 चेक करना होगा। 1 1 चेक करते हैं। लेट fx1 जो है ना इक्वल है fx2 के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी R से। फंक्शन रखेंगे तो आ जाएगा 10x1 प्लस का 7 और इधर आ जाएगा 10x2 प्लस का 7। 7 से 7 कैंसिल, 10x1 जो है 10x2 के इक्वल है रियल नंबर के लिए, तो 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x1 x2 के इक्वल यहाँ हो जाएगा रियल नंबर के लिए। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन f क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो 1 1 हो गया तो अब अनटू चेक करना होगा क्योंकि इन्वर्टिबल दिखाना है। लेट y इक्वल टू में fx, तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10x प्लस का 7। यहाँ से x का वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ से 10x इक्वल टू में क्या हो जाएगा y माइनस का 7, दैट मीन्स x इक्वल टू में आ जाएगा y माइनस का 7/10। मैं कह रहा हूँ कि x का वैल्यू रियल नंबर होगा व्हेन y बिलोंग्स टू रियल। अगर y की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, रियल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर हैविंग pre-image in its domain R under the function f, therefore f is unto। तो फंक्शन f 1 1 unto दोनों हो गया है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन f is an invertible फंक्शन। तो जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो इसका इन्वर्स जो होगा f इनवर्स, और उसे आप g भी कह सकते हैं क्योंकि वो इनवर्स ही है। जो R2R पे कैसे डिफाइन होगा, डिफाइंड बाई gy, या आप ऐसे भी आप इसे f इनवर्स ऑफ y भी कह सकते हैं, जो कि इक्वल होगा इसके y माइनस का 7/10। समझ गए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप यहाँ पे gx भी लिख सकते हैं। gx इक्वल टू में इसे लिख सकते हैं x माइनस का 7/10। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/10 इंटू x माइनस 7। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ फंक्शन f R2R डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड फंक्शन g R2R डिफाइंड बाई gx इक्वल टू x क्यूब प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ g का इनवर्स। अच्छा, f ऑफ g का इनवर्स, तो हमें यहाँ पर दो g और f के कंपोजिशन का इनवर्स निकालना है। फंक्शन f जो है रियल टू रियल, यहाँ पर fx इक्वल टू में कैसे डिफाइन है जी 2x माइनस 3 से, एंड दूसरा फंक्शन g जो है वो भी R2R है और कैसे डिफाइन है gx इक्वल टू में x क्यूब प्लस का 5 से। तो अगर हमारे पास f ऑफ g की बात करनी होगी तो पहले चेक करना होगा कि रेंज ऑफ द फंक्शन g, तो फंक्शन g का रेंज क्या होगा, तो इसको डोमेन का ही ना सबसेट होगा, यानी r का ही सेट होगा, r का ही कोई सबसेट होगा। तो क्या ये सबसेट होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन f के, तो ये भी r है तो उसका सबसेट तो होगा ही। देयरफॉर या कह सकते हैं कि f ऑफ g इज डिफाइंड, f ऑफ g इज डिफाइंड। तो f ऑफ g कैसे डिफाइंड होगा, तो देखिए फंक्शन f ऑफ g की बात करेंगे तो इसका g का डोमेन लेना होगा r है और f का कोडोमेन वो भी r है, ठीक है। तो अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूंगा, क्योंकि हमें इस फंक्शन का इनवर्स चाहिए, तो पहले हम लोग f ऑफ g निकालते हैं। तो ये f ऑफ gx हो जाएगा। फंक्शन gx का वैल्यू क्या होगा, तो फंक्शन gx का वैल्यू x क्यूब प्लस का 5 है। फंक्शन f में x क्यूब प्लस 5 रख देंगे x की जगह पे, हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में x क्यूब प्लस का 5 माइनस 2। तो हमारे पास f ऑफ g x आ गया कितना, यह इक्वल हो जाएगा 2x क्यूब प्लस का 10 और माइनस का 2, यही हो जाएगा। चलिए तो अब यहां पर सॉरी ये 3 था ना, ठीक है 3 था। तो अब यहां पर हमें आ गया f ऑफ g x जो आ गया वह 2x क्यूब प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास f ऑफ g आ गया। अब इसका इनवर्स निकालना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं।
और अनटू है कि नहीं, इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो हम लोग इस फंक्शन के 1 1 अनटू की बात कर लेते हैं। तो लेट हमें मान लेते हैं कि एफ ऑफ जी फंक्शन में x1 और एफ ऑफ जी में x2 रखने पर इनके वैल्यू इक्वल हो रहे हैं। फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, तो इस फंक्शन के डोमेन से। तो इस फंक्शन का डोमेन आर ही तो है, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन में रख देंगे तो हो जाएगा 2x1 का क्यूब प्लस 7, 2x2 का क्यूब प्लस का 7, 7 7 कैंसिल, 2x1 का क्यूब 2x2 के क्यूब के इक्वल है यहाँ पे रियल नंबर के लिए, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर x1 क्यूब x2 क्यूब के इक्वल है रियल नंबर के लिए, तो x1 भी x2 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f ऑफ g इज 1 1। फंक्शन f ऑफ g क्या हो जाएगा, 1 1 हो गया। अब ये फंक्शन अनटू होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो पहले अनटू के लिए बात कर लेते हैं। लेट यहाँ पे y इक्वल टू में f ऑफ g x सपोज कर लेते हैं, यानी y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो ऊपर था आपका फंक्शन का वैल्यू क्या था, f ऑफ जी एक्स 2x क्यूब प्लस 7, 2x क्यूब प्लस का 7। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। तो बताइए, तो यहाँ से 2x क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं y माइनस का 7, यानी x क्यूब इक्वल टू में आ जाएगा y माइनस 7/2, और ये क्यूब जाएगा इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा ना जी, यानी x इक्वल टू में हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ y माइनस 7/2। ये x का वैल्यू होगा। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू में y माइनस 7 है ना बाई यहाँ पर 2 का पावर 1/3 भी ले सकते हैं। तो क्या इसका वैल्यू रियल नंबर होगा व्हेन y बिलोंग्स टू r। अगर मैं y की जगह कोई भी रियल रखूंगा तो x का भी वैल्यू यहाँ क्या आएगा, रियल ही आएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन r having pre-image in its domain r under function f of g, therefore function f of g is unto। तो फंक्शन f of g क्या हो गया, unto हो गया। तो जब ये 1 1 unto हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence f of g is an invertible फंक्शन। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो जब ये इन्वर्टिबल हो जाएगा तो इसका मतलब f ऑफ g का जो इन्वर्स होगा वो कैसे डिफाइन होगा जी, तो ऊपर आपका डोमेन r था और को रेंज r था, तो वो r टू r ये भी हो जाएगा डिफाइंड बाई f ऑफ g इनवर्स x इक्वल टू में। तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे वेरिएबल बस चेंज कर देंगे, अगर x रखते हैं तो x माइनस 7/2 का होल पावर 1/3। समझ गए।